कर दिया? चालू कर दिया? सभी लोग हाथ जोड़ेंगे मेरे साथ और एक मंत्र को दोहराएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व वसुंधरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। आज जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हमारा ये श्रीमद् भगवद गीता जो व्याख्यान माला का है, ये 7वां व्याख्यान है और आज हम लोग 6 चैप्टर को लेकर के बात करने वाले हैं। उसके पूर्व 2 मिनट की मैं भूमिका की बात करूंगा और उसके बाद हम लोग मूल विषय पर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार लिया था 2 शंकाओं को लेकर के, ये हम सब जानते हैं कि जो कुछ रूढ़ियाँ या कुछ अंधश्रद्धाएँ या कुछ अंधविश्वास जब परंपरा बन जाते हैं तो हम लोग बिना विचार किए, बिना चिंतन किए उनको मानना शुरू कर देते हैं। पिछली बार मैंने 2 शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया था अपनी भूमिका में, वह कितना हो पाया मुझे नहीं मालूम। पहली शंका ये थी कि हम लोगों को बहुत अर्ली एज में सत्संग करने की क्या आवश्यकता है। सत्संग तो एक उम्र के बाद होना चाहिए। और दूसरी भ्रांति ये थी कि जो भगवद गीता है बहुत गूढ़ विषय है, बड़ा टफ सब्जेक्ट है, वो एक आम आदमी को समझ में नहीं आता, इस प्रकार की शंका। इन 2 शंकाओं को निर्मूल करने का मैंने प्रयास किया था। आज एक और जो आशंका या शंका है उसको लेकर के मैं 2 मिनट की चर्चा करूंगा, फिर मूल विषय पर आ जाऊंगा। शंका ये कि क्या एक समूचे परिवार को बैठकर भगवद गीता सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, इस प्रकार की बात। तो ये शंका भी निराधार है, चूँकि हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता यदि किसी व्यक्ति विशेष को सुनाई जानी होती तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता को शाम के समय जब विश्राम होता था युद्ध का, अर्जुन के टेंट में जाकर भी सुना सकते थे, या अर्जुन भगवान कृष्ण के टेंट में जाकर सुन सकते थे। तो हम सभी जानते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर भगवद गीता सुनाई गई और 2 सेनाओं की जो संख्या थी वो थी 18 अक्षौणी सेनाएं, माने बहुत भारी संख्या में जो लोग थे वहाँ उपस्थित थे। और एक और देखिए रोचक बात, 4 पीढ़ियाँ एक साथ खड़ी हुई थीं। अभिमन्यु के पिता अर्जुन, अर्जुन के पिता पांडु, माने या जो उनके चाचा ताऊ वो पांडु थे नहीं उस समय, और उनके पिता विचित्रवीर माने जो भीष्म उनके भाई थे। माने 4 पीढ़ियाँ एक साथ उपस्थित थीं वहाँ पर जहाँ भगवद गीता सुनाई गई। और जैसा मैं पूर्व में आपसे कहा कि यदि भगवान कृष्ण का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को भगवद गीता सुनाना होता तो निश्चित रूप से भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के टेंट में जाकर सुनाते या उन्हें अपने टेंट में आके बुला करके सुनाते। तो उन्होंने पूरा पब्लिक के बीच में भगवद गीता को सुनाया। तो हमें समझना ये चाहिए कि जैसे ऊपर से जब भगवान वृष्टि करते हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते, बादल मेघ कोई भेदभाव नहीं करते, पर किसने यदि रेनकोट पहन लिया हो, छाता पहन लिया हो,
और वो गीला ना हो, तो उसमें मेघों का क्या दोष। जिस समय भगवद गीता का प्राकट्य हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस समय अर्जुन के अतिरिक्त कोई और भी जाके सुन सकता था भगवद गीता को? ऐसा नहीं हुआ। ये प्रायः उस सेना के दोनों पक्षों के लोग जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण अति विशिष्ट कोई जीवात्मा है, वो सामान्य तो नहीं है। क्योंकि महाभारत के युद्ध के पूर्व तक ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो चुकी थीं जो ये प्रमाणित करती थी कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, वो एक अवतारी सत्ता है, एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। तो जब वो कोई विशेष कार्यक्रम कर रहे थे दोनों सेनाओं के मध्य में, तो यहाँ यह जिनकी यदि कोई ज्ञान के प्रति पिपासा होती तो निश्चित रूप से वो वहाँ जाके सुन सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं कहना यहाँ पे चाहता हूँ कि हमें इस जो हमारी आशंका है या शंका है उसको भी हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए। जब महाभारत के युद्ध के बीच जहाँ भगवद गीता सुनाई गई, वहाँ 4-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ खड़े थे। सुना किसने, ये अलग बात है। ये बड़ा दुर्भाग्य था कि नहीं सुना उस समय। जैसा कि एक सामान्य सा मैं समझाने का बात करता हूँ कि प्राइमरी लेवल पर जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, जब बच्चे हो जाते हैं मिडिल क्लास में तो और घट जाते हैं, पर सेकेंडरी क्लास में और घट जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लास में और घट जाते हैं, ग्रेजुएशन में और घट जाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में घटते घटते और घट जाते हैं। कहने का अभिप्राय इतना सा है कि यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है इस पूरे मानव सभ्यता का। जैसा कि एक बार मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 5000 वर्ष पहले जब भगवद गीता का इस धरती पर अवतरण हुआ, उस समय जो परिस्थितियां थीं वो परिस्थितियां आज ज्यों की त्यों हैं। उस समय भी लाखों लोगों के बीच जहां भगवद गीता का अवतरण हुआ, सुनने वाला आदमी एक। यहां पर मैंने कुछ अंक यहां देखे हैं। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 64,610 घुड़सवार और 1,09,350 सैनिक हों, उसे कहते हैं एक अक्षौणी सेना। ऐसी थी वहां 18 अक्षौणी सेना थी। माने जहां लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे, वहां पर जो ज्ञान जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा बदल सकता था, दुर्भाग्य था कि उसे सुनने वाला केवल और केवल एक ही व्यक्ति था। तो आज परिस्थितियां वही हैं। मैं आपसे बार बार जो कहता हूं कि भगवद गीता सुनने की सबसे अच्छी उम्र है जब बच्चा अपनी माँ की गोद में कुछ सीख रहा होता है या माँ के संरक्षण में कुछ सीख रहा होता है। काश उसे उस समय भगवद गीता सुना दी जाए तो निश्चित रूप से मानिए कि वह इंसान फिर उसके पैर डगमगा तो कभी नहीं सकते हैं। और जो ये बड़ी भारी भ्रांति है कि हम आध्यात्म सुनाएंगे तो व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा, आध्यात्म सुनाएंगे तो व्यक्ति पलायनवादी हो जाएगा, यदि आध्यात्म जुड़े व्यक्ति पता नहीं वो तो जंगल चला जाएगा। जबकि ये जो मैंने अभी ये आज मैं 7वीं बार बैठा हूं आपके सामने, क्या ऐसा एक ही प्रसंग आया? माने भगवान कृष्ण अभी 5 अध्याय पूरे सुना चुके हैं, 6वां अध्याय आज कहने वाले हैं। इन 6 अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक और केवल एक बात करी है कि जो आपका अपना कर्तव्य है उसको आप निर्वाह करिए। इसमें कहां पलायनवादी बात है? तो जो हमारे दिमाग में आशंकाएं घुस गई हैं और हम इतने आशंकित या भयभीत हो गए हैं कि आध्यात्म उन लोगों के लिए है जिन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया है। यहां उल्टा हाल है, जो गृहस्थ हैं उन्हीं के लिए आध्यात्म है, उल्टा हाल है। अब इसको शंकाओं को कौन बैठे? काश कोई आए तो उसको समझ में बात आए। परेशानी का विषय वही है कि जिस विषय को लेकर के हमें सारे परिवार को, सारे पड़ोसियों को आग्रहपूर्वक सुनाना चाहिए, उसे कोई सुनने को तैयार नहीं। अब जब सुनने को तैयार नहीं तब क्या होगा? फिर समाज में विभिन्न प्रकार की रूढ़ियां, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां, विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के जो क्वेश्चन मार्क में तैयार होंगे ही होंगे। तो मैंने ये जो प्रयास किया, एक मुझे भ्रांति समझ में आई थी, उसको मैंने निर्मूल करने का प्रयास किया। और अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा 6 चैप्टर है उसका पहला श्लोक। और इसमें जो हम लोग पहला श्लोक हम इसकी व्याख्या पहले भी हम सुन चुके हैं,
इसको हम लोग देखना है। यदि आप दोहरा सकेंगे तो दोहराएंगे मेरे साथ में, ना दोहरा सकें तो कोई बात नहीं है। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। माने 6 चैप्टर का ये पहला श्लोक ही प्रमाणित करता है कि जो भगवत गीता है वो धरती पर हर एक मनुष्य के लिए है, वो बाल हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, केवल उसको हल्की समझ हो। इसका जो ट्रांसलेशन वो इस प्रकार का है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के कर्तव्य को, आसक्ति भाव को त्याग करके करता है, सा सन्यासी चा योगी चा। वही सन्यासी है, वही योगी है। माने सन्यासी माने वो नहीं जो घर छोड़ के भाग जाए, योगी माने वो नहीं जो पूरा समाज को त्याग के ही भाग जाए, वो नहीं। सा सन्यासी चा योगी चा न निरग्निर ना चाक्रिया। इसका अर्थ हुआ, मैंने पिछली बार इसको डिटेक्टेड किया था। आम तौर पर हमारी मान्यता यह है कि सन्यासी माने कौन? जो अपने लिए चूल्हा नहीं जलाता, जो आग को स्पर्श नहीं करता। हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में हम लोगों की अंत्येष्टि में दाह संस्कार होता है, सन्यासियों का नहीं होता। उनको अपन जमीन में उनको स्थान दिलाते हैं, क्योंकि वो सारे जीवन में अपने कपड़े भगवा कपड़े पहने रहते हैं। तो माने सन्यासी माने वो जो अग्नि को स्पर्श ना करे, ये हमारी मान्यता है। और अगली मान्यता क्या है? योगी माने कौन? जो निष्क्रिय हो जाए, समाज को छोड़ दे, घर को छोड़ दे। यहां क्या हो रहा? उल्टा हाल हो रहा। माने ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करता है, लेकिन अपने लिए नहीं करता केवल। अभी अंतर क्या है? अभी हम आम तौर पर जो संसारी मनुष्य हैं, हम लोगों के लिए अपना पुत्र है, अपनी पुत्री है, बाकी सब पड़ोस के हैं या मोहल्ले वाले हैं। सन्यासी के लिए इस धरती का प्रत्येक प्राणी उसका अपना है, सारी संतान है उसकी अपनी संतान है। माने जब किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण एक जो संकुचित से व्यापक हो जाता है, वो सन्यासी हो जाता है। यही काम योगी करता है। माने जो काम हम सामान्य व्यक्ति केवल अपने जीवन के लिए करते हैं, वही काम योगी सारे समाज के लिए करता है। यही कारण है जो सन्यासी होते हैं, सच्चे सन्यासी या सच्चे योगी होते हैं, वो देश की सीमाओं से भी बाहर निकल जाते हैं। जितना सम्मान स्वामी विवेकानंद का हमारे देश में नहीं हुआ, उतना अमेरिका में हुआ। जितना सम्मान स्वामी रामतीर्थ का हमारे देश में नहीं हुआ, उतना जापान में हुआ। और जितना सम्मान हमारे देश में प्रभुपाद जी का यहां नहीं हुआ, जितना अन्य देशों में हुआ। यही कारण है कि मैं बार बार दोहराता हूं कि आज इस धरती पर सर्वाधिक मात्रा में सनातन धर्म का प्रचार करने वाला कोई है तो इस्कॉन है। और किससे? बिना प्रभाव से, केवल प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। तो हमें यहां पर समझना यह है, जो हमारे दिमाग में बात रहती है कि हमारे दिमाग से बात निकल जानी चाहिए। अपना एक ड्रेस का एक अपना महत्व है। मैं आज यहां गीता को लेकर आपके सामने बैठा हूं। अच्छी बात तो ऐसी है कि मैंने कई बार आपसे, पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि हम यहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, हम कोई आरती नहीं करते, हम कोई वैसा मंत्र जाप भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इससे होता क्या है कि हमारी जो ग्रंथ, जो हमारे सदग्रंथ हैं, वो कट ऑफ हो गए हैं, पूजा के कमरे पहुंच गए हैं। अच्छा क्या होना चाहिए कि जब आपका मन करे तब आप भगवत गीता को उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आवश्यकता इस बात की है। अच्छा है कि आप नहा के करें, अच्छा है कि आप कोई और काम करें, अच्छी बात है, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि जब आपका मन करे तब आप करें। जैसे हम गंगा का स्पर्श करते हैं, वो हम पवित्र ना हो तो कहीं गंगा। मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि हम गंगा स्नान करने के बाद भी जब किसी अनुष्ठान में बैठते हैं तो सबसे पहले मंत्र होता है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्याम तरह शुचि। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान पुंडरीकाक्ष हैं, उनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। हम सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप गंगा क्या 100 गंगा स्नान करके आइए,
पर हमारे शरीर के अंदर क्या मलमूत्र हट जाएगा? नहीं हट जाएगा। तो हमें बाहर सफाई करने की आवश्यकता है, पक्का आवश्यकता है, लेकिन उससे भी आवश्यकता है कि हमारा मन साफ हो जाए। तो मैं यहां पर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें हमारे दिमाग से यह भ्रम निकालना है कि यदि भगवत गीता में हमारा बेटा सुनने जाएगा तो वह सन्यासी हो जाएगा, वह योगी हो जाएगा। हम कहते हैं उसको हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? सच्चा सन्यासी वो है, सच्चा योगी वो है जो केवल अपने लिए काम नहीं करता बल्कि सारे समाज के लिए काम करता है। हम आखिर राम को राम क्यों कहते हैं? कृष्ण को कृष्ण क्यों कहते हैं? मैं कई बार कहता हूं कि यदि हमने पहले से ये मान लिया कि राम कोई अवतारी सत्ता थे या कृष्ण कोई अवतारी सत्ता थे, पर हमें सीखने को क्या बचा? कुछ भी नहीं। यदि हम ये माने कि जब हमारे समाज का क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई राजकुमार वो केवल अपने लिए नहीं जीता, सारे समाज के लिए जीता है, तो ऋषि महर्षि नहीं बनता, भगवान बन जाता है। काश ये बात हम सिखाएं अपने बच्चों को तो कितना अच्छा हो जाए। माने क्या आप बताइए, आज हम कहते जमाना बहुत बिगड़ गया है, क्या इस बिगड़े हुए जमाने में संस्कारों कोई मूल्य नहीं है? आज भी उनका मूल्य है ना। हम टीचिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, स्कूल में जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, जो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं, उनको हम प्यार करते हैं। ऐसा सब जगह होता है। तो ऐसा कौन माता पिता है जो अपने बेटे को अच्छा नहीं बनाना चाहता? ऐसी कौन मां है जो अपनी बेटी में सीता और सावित्री के गुण नहीं देखना चाहती? अब हम देखना चाहते हैं पर हम एक नहीं करना चाहते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग यहां उपस्थित हैं वो और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं वो, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपके मन में यह भावना है कि हमारे पुत्र पुत्रियां राम और सीता जैसे बने, तो उनको आग्रह पूर्वक, प्रयास पूर्वक सत्संगों से जोड़िए। सत्संग माने समझिए, सत्संग माने पाखंड नहीं। जहां तमाशा हो रहा हो, आडंबर हो रहा हो, नाच गाना हो रहा हो, वो सत्संग नहीं है। सत्संग माने वो जहां विशुद्ध धर्म की चर्चा हो रही हो। और ये चर्चा किसी मत जोड़िए। आप घर में बच्चों का भाई गीता का पाठ करिए, आप रामायण का पाठ करिए आप। पर पुनः कहता हूं, रामायण का पाठ किसी पुण्य को कमाने के लिए नहीं। मैं पुनः पुनः कहता हूं, ऐसे अनेकानेक लोग हैं जो रामायण का पाठ हजारों बार कर चुके हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसमें कोई दोष रामायण का है क्या? बिल्कुल नहीं है। दोष हमारा यह है कि हम तोते की तरह पढ़ते रहे, उसको हमने समझा तो कभी है नहीं। तो जो आध्यात्म है वो चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, उसके बाद आचरण का विषय है। हमने चिंतन मनन किया और उसका आचरण किया तो हम अच्छे बनते हुए चले जाएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि मैं आप सबके साथ यह न्याय कर पाया हूं कि सन्यासी और योगी के संबंध में जो हमारे मन में भ्रांति है, वो भ्रांति इस अध्याय में पूरी दूर हो जाएगी। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर से लेकर के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दोनों में एक ही बात तो हो रही है। जो ये चैप्टर है इसमें यही बात हो रही है। अंत में भगवान कहने वाला है योगी हो जाओ। जो लास्ट श्लोक में आज का आपको रखने वाला हूं, भगवान कहते हैं कि तुम योगी बन जाओ। आप सोचो, आप यदि भगवान कृष्ण अर्जुन को योगी बनाना चाहते हैं, और योगी का मतलब क्या? उनका धनुष बाण पकड़ो, आप कर्तव्य का निर्वाह करो। ये तो बहुत अच्छा योगी होना है। मैं चाहता हूं भगवान करे हमारे देश का प्रत्येक बेटा योगी हो जाए, जैसा हमारा यूपी वाला योगी है। यही तो योगी होना होता है। आप देखिए कि एक सच्चा योगी जब हमारा पॉलिटिक्स में पहुंचता है, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश एकदम नर्क हो गया था, आज वहां जीने का लोगों का मन करता है, क्राइम से मुक्त हो गया है वो। तो योगी माने वो योगी है। योगी माने कोई चूल्हे में घुस के बैठ जाए, वो योगी बिल्कुल नहीं होता है। हम अगला श्लोक लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, यदि दोहरा सकते हैं आप तो। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका अर्थ यह हुआ कि संन्यासम इति प्राहु योगम, हम जिसे संन्यास कहते हैं वही तो योग है। तम विद्धि पांडव, उसी को ही पांडव माने अर्जुन, उसी को ही योग समझो। क्योंकि ना ही असन्यस्त संकल्पो, माने अपेक्षाओं, जो हमारी संकल्प मान होती है, कामनाओं के असन्यस्त हुए बिना योगी भवति कश्चन, कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है।
जब तक हमारी जो संकल्प का मतलब होता है अपेक्षाएं, अपनी आकांक्षाएं, जब तक हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं आत्म केंद्रित हैं, तब तक कोई व्यक्ति भी सन्यासी या योगी हो नहीं सकता। जो हमने पूर्व श्लोक में बोला, माने आपको अपनी अपेक्षाओं को अपने से हटाकर सारे जगत में विस्तार करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर पाए तो हम कह सकते हैं कि आप योगी हैं या सन्यासी हैं। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से बात समझाना चाहता हूं। यहां पर जो दृष्टांत होते हैं वो सही हैं या गलत है इसकी आप मत जाइए। जो मैं दृष्टांत बोलने वाला हूं ऐसे ऐसा कभी हुआ भी है नहीं हुआ इसका मुझे नहीं मालूम, बस एक समझाने के लिए है। समझाने के लिए यह है, एक बार एक गुरुकुल में 2 विद्यार्थी पढ़ते थे। उसमें से एक ब्राह्मण का बच्चा था, एक क्षत्रिय का बच्चा था। जैसी परंपरा थी उस जमाने में कि आमतौर पर ब्राह्मण आगे चलकर गुरुकुल ही खोला करते थे और क्षत्रिय अधिकांश राजा बनते थे। ऐसी परंपरा थी, सैनिक बनते थे। संयोग से जब शिक्षा पूरी हो गई तो जो राजकुमार था वो राजा बन गया और जो ब्राह्मण का बेटा था वो एक गुरुकुल चलाना शुरू कर दिया उसने। बहुत दिनों के बाद एक बार लगा जो राजा बन गया था राजकुमार कि क्यों ना मैं अपने मित्र से मिल के आऊं, उसका क्या हाल है। अपने मित्र के हालचाल जानने के लिए वह मित्र के पास पहुंचा। देखा कि मैं तो बहुत वैभव से जी रहा हूं, जो हमारा इतना प्रिय मित्र था ये तो बहुत सामान्य जी रहा है। उनसे उसने दुराग्रह किया कि आप हमारे साथ चलिए, राजमहल में चलिए। ठीक है चलते हैं, जब आग्रह कर तो चले गए वो। माने राजकुमार के विशेष आग्रह पर वह ब्राह्मण बालक वहां से चला गया। वहां गया तो राजकुमार ने जैसी व्यवस्था उसके लिए थी ठीक वैसी व्यवस्था करवा दी। 1-2-4 महीने बीत गए। एक दिन राजकुमार वहां पे आए और उन्हें उपहास में कह दिया, अब आप बताइए आप में मुझ में अंतर क्या रहा, मैं आपका सम्मान क्यों करूं, जैसे आप जी रहे हैं वैसा मैं भी जी रहा हूं। उस ब्राह्मण बालक ने, सन्यासी बालक ने उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया। जो अपना कमंडल लेके यहां से गए उसको उठाया और वो चल दिया। उन्हें बड़ा माना किया कि हमने आपको माने विनोद में कहा है, आपको अपमान करने के लिए दृष्टि से नहीं कहा, प्लीज आप बुरा मत मानिए। पर वो नहीं माने और वो आके चले गए। तो जिस आश्रम को 4-6 महीने पहले छोड़ा था वह आश्रम पूरा अस्त व्यस्त हो चुका था। वह वहां पर आए, उन्होंने उसको व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद वहां पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया ज्यों का त्यों। फिर क्या हुआ कि उसी रात, पहली रात, राजा के बेटे को नींद भी नहीं आई। सुबह सुबह से वो जो पंडित जी के बेटे हैं, वो ऋषि के बेटे हैं, वहां गए। उन्होंने कुछ जो जंगल में फल थे उनको एकत्रित किया। उनको कहा आप भी पाइए और हम भी पाते हैं इसको। उनको तो वो पसंद नहीं आया। तब उन्होंने कहा देखो ये अंतर है, जब मैं यहां रह रहा था तब मुझे इस आश्रम से कोई उपेक्षा नहीं थी, इसके प्रति मेरे मन में कोई ऐसा नहीं था कि मेरे पास जो है अच्छा नहीं है। और जब आप मुझे वहां ले गए तो मुझे आपके महल में कोई आसक्ति नहीं हुई। तो अंतर यह है कि जब तक हमारे मन में सांसारिक वस्तु के प्रति हम आत्म केंद्रित हैं, आसक्ति है, हम तब तक सन्यासी और योगी हो ही नहीं सकते। जिस दिन हमारे मन में ये आ जाए कि ये मकान मेरे लिए तो है, आवश्यक है, किंतु कभी ये मकान औरों के लिए भी काम आए तो इसका और अच्छा उपयोग हो सकता है। अभी हमारे मन में, समाज में क्या हो गया है, हम भौतिकवादी हो गए हैं। ये जो भौतिकवाद था ये पाश्चात्य देशों की परंपरा थी, हमारी परंपरा नहीं थी। ये हमारी परंपरा क्या थी, मैंने पिछली बार बताया था। हमारी परंपरा वो थी, यहां तेन तक्तेन भुंजी था, ओम ईशावास यदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मागर्धा कसुधरम। जो परमात्मा ने हमें दिया है हम उसका भी त्याग पूर्वक उपयोग करना है। इसकी पहली कड़ी जो मैंने पिछली बार बताया था, हमारी माताएं बहनें जब कभी भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी घर में, यदि विपत्ति का समय भी है, हम सामान्य परिस्थितियों में हैं, तब भी पहली रोटी गाय के लिए बननी है, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बननी है। और कोई घर में मेहमान आ जाए तो पहले उसको भोजन मिलना है। हमारे घर में जो अन्न आया पहले मंदिर जाना है। तो ये जो ये प्रवृत्ति है, ये सन्यासी की प्रवृत्ति है, ये योगी की प्रवृत्ति है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा बच्चा योगी हो जाए, सन्यासी हो जाए। इसके बाद जो अगला श्लोक है इसको समझिए।
उद्धरेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैरिपुरात्मनः। इसका मतलब क्या हुआ? उद्धरेत आत्मनः आत्मानम। हम सारे संसार में जितने मनुष्य हैं, हम अपना उद्धार करने वाले स्वयं हैं। न आत्मानम अवसादेत, इसीलिए हम अपनी आत्मा का पतन न होने दें, क्योंकि हम आत्मा, शरीर तो हम है नहीं। माने सारे संसार के जितने मनुष्य हैं, हम अपने उत्थान पतन के लिए खुद जिम्मेवार हैं, कोई और नहीं है। इसलिए हम अपने क्या करें? न आत्मानम अवसादेत, हम आत्मा का पतन न होने दें। आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैरिपुरात्मनः, हम ही हमारे बंधु और मित्र हैं, बंधु और शत्रु है, रिपु है। माने इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अच्छे के लिए हम जिम्मेवार हैं, हमारे बुरे के लिए भी हम जिम्मेवार हैं। हमारा हमसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है और हमारा हमसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। हम सब बड़े सत्संगों में जाकर के, थोड़ा स्लो कर दीजिए इसको, सत्संगों में जाकर के हम कह देते हैं कि साहब निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत कम हो गया। हेलो, ठीक है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे सुहाए। हम बड़े अच्छे से बोलते हैं इसको, लेकिन कभी जीवन में यदि ऐसा अवसर आ जाए कि हमारे माता पिता भी कुछ हमारे बारे में कहते तो हम कितना तकलीफ हो जाती है। माने यदि हमारी समीक्षा हमारे माता पिता करते हैं और छोड़िए तो हम बुरा मान जाते हैं। तो फिर हमें समझना ये चाहिए कि हम अपने आप का ये जो धर्म ग्रंथ हैं, ये क्या है, सत्संग क्या है, ये आत्मचिंतन करने का एक माध्यम है। ये हमें ऐसा मौका देते हैं, ऐसा अवसर देते हैं जब हम आत्मचिंतन कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम हमारे मित्र हैं, क्या हम हमारे शत्रु हैं, ये हमें तय करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप मुझे बताइए, आज से हजारों हजार वर्ष पहले जो सज्जन पुरुष थे समाज में, उनका सम्मान था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। ये इस तरीके से मैं कहता हूं कि जैसे हम समाज में कोई व्यक्ति भी हैं, हम बुरे से बुरे व्यक्ति क्यों ना हो, पर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी हो, हमारा बेटा बहुत अच्छा हो, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा हो। क्यों भाई? जब आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं तो अपने बेटी, बेटे और समाज को अच्छा क्यों देखना चाहते हैं? इसका मतलब यह हुआ, संसार का बेईमान से बेईमान व्यक्ति चाहता मेरा नौकर ईमानदार हो जाए। ऐसा कैसे हो जाए? जो व्यक्ति दुनिया के मर्डर कर देता है वो चाहता है जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है मेरे प्रति वफादार हो जाए। कैसे हो जाए? इसका मतलब यह हुआ कि 5000 वर्ष पहले भी जो सदगुणों की कीमत थी वो आज है, और जब तक दुनिया रहने वाली है तब तक रहने वाली है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम अपना आत्मचिंतन नहीं करते। ये सारा समाज एक समतल दर्पण की तरह है। हम समतल दर्पण के सामने यदि उसको बिना सजे समरे पहुंच जाते हैं तो हमें वैसी उसकी जो आकृति दिखाई देती है। सज समर के पहुंचते हैं तो वैसी आकृति सामने आती है। ये समाज वैसा ही है। हम सब इस बात को अच्छे तरीके से अनुभव कर सकते हैं कि यदि आप समाज में अपनी ओर से पहले अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं तो यह समाज आज भी आपको अच्छा कहने को तैयार है, आज भी अच्छा करने को तैयार है। ऐसा हमेशा होता था? हाँ होता था। आगे भी होगा? हाँ पक्का होगा। यदि ऐसा नहीं होगा दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यहां पर समझाया भगवान कृष्ण ने यह है कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर सारे संसार को दोषारोपण करते हैं। सारा समाज बुरा हो गया। अरे भाई आप कैसे हो? जब आप अपने जीवन में कभी भी किसी की विपत्ति में सामने साथ नहीं आए तो आपकी विपत्ति में कोई सामने कैसे आएगा? क्या जब सामने वाला कोई व्यक्ति, पड़ोसी, आपका समाज का कोई व्यक्ति विपत्ति में था तो क्या आपने बिना बुलाए उसके जाके उसका समर्थन किया? नहीं किया साहब।
तो लोग आपके पास कैसे आ जाएंगे? एक बात मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है, मैं कह रहा हूं इस बात को लेकर के, मुझे एक ऐसी घटनाएं भी पता है। इसी नौगांव में एक बार घटना हुई कि साहब नौगांव के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई। आपको सुन के हैरानी होगी, मैं सामने माइक पे बोल रहा हूँ, झूठ तो बोल ही ना हूं। उनके घर में 10 कंधे नहीं थे कि उनकी माता जी को नौगांव से लेकर के और वहां तक भड़ानी तक ले जाएं। श्री डीडी चौबे ने मुझे फोन किया, मैं नाम भी ले रहा हूं। मैं अपने हॉस्टल के बच्चों को लेवा के आया। मैंने कहा बेटा आप इससे मत डरो कि मैं कहां लेवाया जा रहा हूं आपको। यदि किसी व्यक्ति की डेड बॉडी रखी हुई है और नगर में 4 कंधे नहीं जो उसको डेड बॉडी को उठा के वहां पहुंच जाएं। उस समय ये छोटा हाथी नहीं था यहाँ नौगांव में, जो वो बन गया कौन सा वो है रथ, वो नहीं था उस जमाने में। मैं वहां से 10-12 बच्चों को लेवा के आया और हमने सब बच्चों ने कहा आप कंधे में लो और ले चलो, और हम वहां तक लिए और फिर उनसे कहा बस बैठ के जाओ, नहाना धोने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, अब ये वो चिंतन का समय था, क्या आप दूसरों के माता पिता के दुनिया से प्रस्थान करने पर उनकी मिट्टी में सम्मिलित हुए? नहीं हुए तो आपके घर में ऐसी दुर्गति तो होने वाली है। मेरी प्रार्थना आप सबसे यह है, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जैसा आप समाज के साथ व्यवहार करते हो, समाज वैसा ही आपके साथ व्यवहार करता है। अब मुझे बताइए है क्या ये वाला जो शिक्षा है ये सबके लिए आवश्यक नहीं है? काश हमारा बेटा ये बात बचपन में सीख जाए तो वो स्वार्थी क्यों बने? और तो और छोड़िए, यदि आपके बेटे में संस्कार बचपन से आ जाएं तो आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा और वृद्धावस्था में आपका अपमान नहीं करेगा। आपको कहेगा कि आप ही हमारे परमात्मा हैं। तो मेरी प्रार्थना सबसे यह है कि हमें चाहिए कि हम सत्संगों से जुड़ें। जो भगवान अगला श्लोक कहते हैं, यह भी बड़ा प्यारा श्लोक है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अस्म कांचनः। इसका अर्थ यह हुआ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, माने जो लोग कहते हैं ना कि धर्म माने पाखंड, धर्म माने अंधश्रद्धा, धर्म माने फालतू बातें। 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, माने ऐसा ज्ञान जो विज्ञान सम्मत है। पंडित जी, यहां अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। दुर्भाग्य क्या है हमारे पास, आज मैं सुबह को जो मैसेज डाला है, हम लोग बिना कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी। धर्म कहता है बिना तर्क के हम किसी बात को ना माने। हां, ये कई बार हो सकता है कि वो तर्क हमें ना आए, तो हमारा कर्तव्य क्या है, जो हमसे ज्ञानी है उससे पूछे जाए। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, मुझे इतना यकीन है, जो लोकमान्य तिलक ने कहा था, यदि मेरी भगवत गीता में ऐसा एक भी श्लोक आप बता दीजिए जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो मैं उसको निकाल के बाहर कर दूंगा। उसी लोकमान्य तिलक की जो भावना थी, उनका जो विश्वास था भगवान कृष्ण के प्रति, मैं भी उसी बात को कहता हूं कि भगवत गीता को जो मैंने 10-12 बार पढ़ा है आज तक, मुझे ऐसा कुछ भी तो नहीं मिला जो तर्क संगत ना हो, युक्ति संगत ना हो। अभी मैंने 3 श्लोक बोले इसके पहले, ऐसा बताइए कौन सी बात है जो अव्यावहारिक है? तो भगवान यहां कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, माने ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसी आत्मा जिसका ज्ञान विज्ञान सम्मत है। विज्ञान माने क्या होता है? अनुभूत ज्ञान, जब लोगों को दिखा सके कि देखो हमने ये किया, इसका ये प्रतिफल है। तो कूटस्थो विजितेन्द्रियः, माने जो ऐसा मनुष्य जिसका ज्ञान विज्ञान सम्मत है और वो इंद्रियों से ऊपर उठ गया है, जितेंद्रिय है। युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्म कांचनः। ऐसे योगी के लिए चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे ये अपना कांचन सोना हो, सब एक जैसा होता है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इस पे जोड़ दूंगा। विज्ञान सम्मत, हमें मालूम है कि हमारा वेद के साथ ही साथ आयुर्वेद, जो स्वास्थ्य का एक हमारा ग्रंथ है,
उसमें 5000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले कहा गया कि सब नीम के लक्षण, नीम की पत्ती के लक्षण ये हैं, उसके फल के लक्षण ये हैं, जो उसकी जड़ है उसके लक्षण ये हैं, और उसकी छाल लक्षण ये हैं। माने जब कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई प्रयोगशाला नहीं थी, और हमारे ऋषियों ने कहा कि जो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के ये गुण हैं, वो आज भी सिद्ध हो रहे हैं। वर्षों पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि सारे वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है सारे संसार की वनस्पतियों के बीच, सामान्यतः जो अन्य जो वनस्पतियां हैं वो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू कर देते हैं। पीपल का एक ऐसा पेड़ है 24 आवर्स ऑक्सीजन ही देता है, इसलिए हम कहते हैं उसमें ब्रह्मदेव रहते हैं। माने उस समय उन्होंने कहा ब्रह्मदेव रहते हैं। बात यह थी कि जो हमारे पूर्वज थे वो माने मैं कहूंगा कि इतने एडवांस विज्ञान से वो उसके परिपूर्ण थे कि वो अपने मन से भी उसको लेबोरेटरी को तैयार कर लेते थे। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 5000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले उन्हें नीम के बारे में पता था। अभी 2 साल पहले एक लेबोरेटरी है हमारे हरियाणा में कोई, उसमें एक प्रयोग हुआ कि हमारी जो गिर नस्ल की गाय है उसके गौमूत्र में भी जो स्वर्ण तत्व होता है, दूध में तो होता ही होता है, तो हमने कहा कि साहब गाय का दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए गाय का दूध? जो स्वर्ण तत्व होता है वो हमारे मस्तिष्क को मजबूत करता है। हमने एक पढ़ा था ऐड स्वर्ण च्यवनप्राश, माने स्वर्ण भस्म क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को माने मजबूत करती है, उसको स्ट्रांग बनाती है। तो ये हम लोग कब से कह रहे हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए? ये तो बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सम्मत है। अब ये हमारे बीच में कमी रही कि हम हमारे विज्ञान सम्मत ज्ञान को लोगों के साथ बता नहीं पाए, हम उसे जोड़ दिया, अंधश्रद्धा जोड़ दिया। तो आज हमें समझना यह है, भगवान कृष्ण यह दावे के साथ कह रहे हैं कि जो ज्ञान विज्ञान सम्मत है, ज्योतिष कितना पुराना है? ज्योतिष में बहुत पहले ज्योतिष की गणना होती थी, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ये क्या आज की बात है क्या? जब गैलीलियो इस धरती पर पैदा नहीं हुए थे तब भी हमारे धरती के हमारे जो ज्योतिषी हैं बता रहे थे कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होना है, वो होता था। माने जिस बात को लेकर गैलीलियो को फांसी की सजा दे दी गई, जब उसने कहा, उसकी हमारे जो क्रिश्चियन धर्म की मान्यता क्या थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो केंद्र है, बाकी ग्रह उसका परिक्रमा करते हैं। जब गैलीलियो टेलीस्कोप से देखा कि नहीं ऐसा नहीं है, सूर्य को केंद्र मानकर सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। माने जिस बात को लेकर के गैलीलियो को क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोगों ने फांसी दे दी, वह ज्ञान तुम्हारे पुरखे कब से कह रहे हैं। मेरा मतलब यह है, भगवान कृष्ण यहां पर बड़ी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि केवल और केवल वह ज्ञान अनुकरणीय है जो विज्ञान सम्मत हो। हम कहते हैं किसी से कि भाई आपको ऐसा भोजन करना चाहिए, आपको ऐसा काम करना चाहिए, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि उसका हम तर्क देते हैं सब इससे ये फायदा होने वाला है। और मैं आज एक प्रार्थना करता हूं आप सभी को, मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना मेरी यह है कि आजकल इस सामान्य सी बात है कि जब हम हमारे धर्म के बारे में, कोई हमारा बच्चा हमसे प्रश्न करता है कि हम आखिर माँ ने कहा ऐसा मत करो, दूध पी के बाहर मत जाओ, तो बच्चा कहता हम ऐसा क्यों करें। तो आज आवश्यकता इस बात की कि मां पहले सीखे हम ऐसा क्यों करें। जिस बात का हमें तर्क पता नहीं है वह हमें नहीं कहना चाहिए, या हमें पहले मालूम करना चाहिए, हम तब कहें उस बात को लेकर के। क्योंकि हमारे धर्म में जो मान्यताएं जोड़ी गई हैं उसमें एक भी ऐसी मान्यता नहीं है जो निरर्थक है या जो विज्ञान सम्मत नहीं है। तो मेरी प्रार्थना आप सबसे यह है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम ऐसे धर्म के माने फॉलोवर्स हैं, हम ऐसे धर्म के संवाहक हैं जो धर्म विज्ञान सम्मत है।
तो हम ये प्रार्थना करते हैं आप सबसे कि हम हमारे बच्चों से केवल वह काम करने के लिए कहें जिसके बारे में हमें जानकारी हो, या जो ज्ञान हमें मिला है कहीं से पहले बताए, किसी पूछे भाई ऐसा क्यों करना चाहिए, और जिसका क्यों का जवाब नहीं है वो काम हम ना करें तो हमारे बच्चे हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये वाली बात। जो अगला श्लोक है इसमें, ये बड़े रोचक श्लोक हैं, मैं केवल पढ़ दूंगा और फिर इसकी बात मैं आगे बढ़ जाऊंगा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थरम आस्मनम आत्मनः न अति उच्चम न अति नीचम चैल अजित कुश उत्तम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा इत चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने इंजॉय योगम आत्मविशुद्धये समम काय श्रोग्रीबम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशः च अनवलोकयन प्रसन्तात्मः विगतभि ब्रह्मचारि वृते स्थितः मनः संयम यत चित्तः युक्त आसीत यत परः। ये श्लोक बड़े काम के हैं। अभी तक पहले मैं इसके थोड़ा बताऊं फिर बता दूं उसके बाद में। माने कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप कई बार अपने धर्माचार्यों का ही आप वो कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। कई बार लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं। मैं कहना यहाँ पे चाहता हूँ कि जो बात भी मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं कहता जो बात हमारे धर्म सम्मत नहीं है। भगवत गीता में योग माने क्या, ये सुन लीजिए आप। स्वामी रामदेव जी जो योग के कंधे पर बैठ करके बड़े भारी व्यापारी बन गए, पर अभी देखना कि उन्हें योग कैसे सिखाया, यह बताते हैं 2 मिनट में। माने भगवान कृष्ण योग के बारे में क्या कह रहे हैं, तो ये देखिए। भगवान कहते हैं योगी माने हम योग कैसे करें, इसको समझिए। हम पवित्र स्थान पर बैठें, जो आसन हो, आसन कैसा हो, वो आसन स्थिर हो, और आसन कैसा हो, ना अति ऊंचा हो ना बहुत नीचे हो, और वो कुछ सॉफ्ट हो। माने हम योग करने के लिए बैठे हैं और हम बहुत हार्ड पर बैठ जाएं, ऐसा ना हो। दोबारा सोचिए, समझिए। जहां बैठे हो वो स्थान पवित्र हो, आसन हमारा स्थिर हो, बहुत ऊंचा ना हो बहुत नीचा ना हो, और थोड़ा माने वो मुलायम हो, कठोर ना हो। अगला क्या है, हम अपने मन को एकाग्र करें। अपने जो इंद्रिय है उनको हम क्या करें, उनको हम उनको यहां वहां ना भटकने दें। ऐसे आसन पर बैठें और हम अपने मन को एकाग्र करें। कैसे करें, समम काय श्रोग्रीबम, सीधा बैठ करके हमारी गर्दन और हमारा शरीर क्या हो, सीधा हो। आसन पर स्थिर बैठ जाएं। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, शुरुआत में हम यदि हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम अपने नाक के अगले भाग को देखें। स्वयं दिशा च अनवलोक्यम, और यहां वहां न देखें। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता, ब्रह्मचार व्रत का पालन करें। मना संयस्तम, पूरे मन वचन से। मत चित्ता, यदि नाक में ध्यान नहीं लग रहा तो भगवान की छवि देखें। युक्ता आसीत मत परहा, ऐसे लोग जो ऐसा ध्यान करते हैं, पूरे एकाग्र भाव से मुझे देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं देखता हूं, माने उसका ध्यान मैं करता हूं। अब दोबारा समझिए बात को। मैं कह रहा हूं जो हमारा अष्टांग योग है, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं, उसका पहला सूत्र क्या है, अथ योगानुशासनम। माने अनुशासनबद्ध जीवन हमारे योग की ओर जाने की पहली सीढ़ी है। अथ योगानुशासन मतलब क्या, किस बात का अनुशासन, हमारे भोजन का अनुशासन, हमारे भजन का अनुशासन, हमारी वाणी का अनुशासन, हमारे व्यवहार का अनुशासन। अथ योगानुशासनम माने अनुशासनबद्ध जो हमारा जीवन है वो योग की प्रथम सीढ़ी है। सेकंड उसका क्या है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग का मूल भाव क्या है, हमारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं। और अंतिम क्या है, अंतिम में है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। दोबारा समझिए,
माने अथ योगानुशासनम से प्रारंभ करके हम कहां जाना चाहते हैं? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। हमें कैवल्य का बोध हो जाए, हमें आत्मबोध हो जाए, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। माने योग की जो अंतिम सीढ़ी है क्या? वो आत्म साक्षात्कार है, आत्मानुभूति है। आप मुझे बताइए, ये क्षमा कीजिए मैं किसी निंदा नहीं करूं, पर मैं आपको ही बता रहा हूं, बाबा रामदेव जी ने 2-2 3 घंटे योग सिखाया। क्या आसन के अलावा, ये मंडूक आसन है, ये मयूरासन है, ये आसन है, इससे शुगर ठीक हो जाएगा, क्या कभी उन्होंने ध्यान की बात की? नहीं की। मेरा प्रार्थना आप सबसे यह है, आज आम तौर पर जिन्होंने भगवत गीता को नहीं पढ़ा या पतंजलि योग सूत्र को नहीं पढ़ा, उनके मन में योग माने क्या है? योग माने आप कपालभाति कर लो, योग हो गया। प्रार्थना मेरी यह है, जो समाज के अग्रणीय लोग हैं, थोड़ा जो बाबूजी अभी कह रहे थे यहां पे, यद्याचि श्रेष्ठा तत्त देवे तरोजना, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे जैसा करते हैं लोग वैसा उनको फॉलो करते हैं। यदि बाबा रामदेव ही कहेंगे कि योग माने केवल आसन, तो दुनिया का क्या दोष है? मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि जिन्होंने योग को अपना माध्यम बनाकर, जिन्होंने योग की सीढ़ी बनाकर अरबों रुपए की संपत्ति कमा ली, उन्होंने योग को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। काश योग को उन्होंने प्रतिष्ठित किया होता कि योग माने ये है, ठीक है, तन शुद्धि भी आवश्यक है मन शुद्धि के लिए, पर मन शुद्धि अंतिम सीढ़ी है। यदि कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा आपको नहीं हो रही है, तो फिर आप योग नहीं कर पा रहे हो। मैं पुनः पुनः कहता हूं कि भगवान कृष्ण गीता में योग माने क्या कह रहे हैं कि हम योग कैसे करें, हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें, हम भगवान की ओर कैसे जाएं। आपको सुन के खुशी होगी या होगा, वही वाली बात होती है कि लोगों से कहा जाता है कि आप रोज को आपको 1 माला मंत्र जाप करनी है, आपको 2 माला मंत्र जाप करनी है। जो मैं पूर्व में आपसे कह चुका हूं, मैं से हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने माला 50 टूट गई मालाएं, उन्हें कोई पुण्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पुण्य? वो समझ नहीं पाए उस बात को, समझाया नहीं गया। कहां से समझाया गया होता? जब राम 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 कहते हैं कि हमारा चित्त राम में लगा नहीं लगा है, हम बोल तो राम राम रहे हैं, हमें दिख क्या रहा? हमारा व्यापार, हमारा धंधा, हमारे मित्र, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला आपको। माने भाव ये था कि हम जब माला लेकर के राम राम जपेंगे तो राम के कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को भी हम स्मरण करेंगे। और ध्यान रखिए, जो राम के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करेगा, भले वो 1 माला करे, तो क्या राम का भक्त में रामत्व नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, कोई राम का भक्त समाज में अनाचार कैसे देख सकता है? जिस राम ने देखा कि हमारे सामने ऋषियों की हड्डियों के पहाड़ लगे हैं, राम का ऋषियों से क्या नाता था? राम ने संकल्प कर डाला, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। कुआं गया प्यासों के पास, प्यासा कुएं के पास नहीं आया। ये राम का लक्षण है। अब मैं कहता हूं, यदि किसी ने अपने जीवन में लाखों बार राम के नाम की माला जपी और यदि उसके आचरण में परोपकार की भावना नहीं आई, सच मानिए आपने माला नहीं जपी, आपने टाइम को नष्ट किया है। तो यहां योग माने क्या? हम राम की माला को लेकर के भी योगी बन सकते हैं। यदि हमारे मन में जब हम राम की माला जपें, दुर्गा की माला जपें, शिव की माला जपें, क्या शिव की माला जपने के बाद शिवत्व हमारे अंदर आया? नहीं आया तो हमने माला नहीं जपी। अब आप मुझे बताइए, अब यदि मैं ये बात कह रहा हूं आप सबके सामने, ये क्या समाज की निंदा करना है? मैं तो 30 बात कहता हूं कि जिस बच्चे के हाथ में माला पकड़ाओ उसको यह भी समझाओ, बेटा माला इस सीढ़ी पहली है। आपकी माला फलीभूत तब होगी आप जिस इष्ट की माला जप रहे हो, जब आप उस इष्ट के अनुगामी हो जाएंगे। उस इष्ट का जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, वो आपके जीवन में रच बस जाएगा। मैं ऐसा कहता हूं, लोग एक बार स्वर्गीय सोनाल तिवारी जी से मैं बैठ के बातें कर रहा था, तो जो कृपालू जी महाराज हैं
उनकी एक शिष्या, मैं उनका नाम विस्मृत हो रहा हूँ, कि उनके भजन आते हैं, कि गीत भी उनके आते हैं कई बार। तो कृपालु जी ने एक बार मुझसे पूछा कि क्या उनकी, लगता है ये बेटी हैं क्या उनकी? हम लोग सर्च किया उनके बारे में, तो बेटी तो नहीं थी वो। उन्होंने कहा कि ये कृपालु जी के रंग में इतनी अनन्य रंग गई कि उनकी बेटी लग रही है। माने उनकी जो चिंतन आया सो आया, माने स्वरूप भी वैसा आ गया। मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि राम की माला जपने के बाद हमारा व्यक्तित्व राम जैसा नहीं हुआ, क्या फायदा? इसमें बुराई क्या है? अब इसमें ये नहीं कहता कि माला जपी नहीं, माला जपना चाहिए, वो तो आध्यात्मिक पहली सीढ़ी है। हम यदि वो सीढ़ी बंद कर देंगे तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? आप कल्पना करिए, यदि सारे देश के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएं तो लोग एमए में कैसे पहुंचेंगे? हमारा कहना यह है, प्राइमरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को एडमिशन के साथ उसको ये भी बताओ, बेटा ये तुम्हारी पहली क्लास है, ये अंतिम क्लास नहीं है, इसके आगे भी आपको बहुत दूरी तय करना है। यदि हम ऐसा करते हैं, ये धर्म के साथ न्याय है। ये मैं इतना कहना चाहता हूं। अगला हम लोग देखेंगे, जो मैंने पूर्व में कहा, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी की फिर से बात हो रही, आज सारा योगी की बात हो रही है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावोधस्य योगो भवति दुःखः। माने जो हमारे मन में योगियों के प्रति ये धारणा है कि योगी माने कौन सा व्यक्ति। एक बार मुझे एक स्मरण आ रहा है, हमारे एक मित्र हैं वीरेंद्र साहू जी, हमारा चौराहे पर घर था, वहाँ पर उनको एक अपने गुरुजी को लेवा के आए। वो बड़े भारी योगी थे यहाँ के, अपना टीकमगढ़ से। उन्हें हमारा परिचय दिया कि गुरुजी हमारे यहाँ, आप चलिए दर्शन करने। मैं चला गया, उनको हमने प्रणाम किया। जब गुरुजी को देखा तो गुरुजी ऐसे तिरछे बैठे हुए हैं, उनका सीना बाहर निकला हुआ है, त्रिपट बैठे हुए हैं मुझे। उन्होंने कहा कि मैं तो रामकृष्ण परमहंस हूँ पूरा पूरा, और मुझे लगता है तुम में विवेकानंद होने की सारी संभावनाएं हैं, तो तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तो विवेकानंद बना दूंगा। मैंने उनसे बहुत आग्रह किया, गुरुजी मुझे समस्याएं हैं, मैंने काफी प्रयास किया, अंत में मुझे मना करना पड़ा, गुरुजी मुझे ऐसा योगी नहीं बनना जैसे योगी आप हैं। माने योगी क्या है? युक्ताहार विहारस्य। उस समय मुझे भगवत गीता पता नहीं थी, जिस समय की घटना है, ये लगभग 30 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको मैं। तो 30 वर्ष पहले मैंने भगवत गीता को पढ़ा नहीं था, पर मुझे विश्वास था योगी ऐसा तो नहीं होता होगा जैसे हमारे गुरुजी वो दिख रहे सामने। तो युक्ताहार विहारस्य, योगी माने वो जो युक्त आहार विहार करता है, माने हम सब की तरह भोजन करता है। पर भोजन कैसे करता है? जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता वो। विहार माने हम सबसे व्यवहार भी करता है, वो बोलता है, चालता है, चलता है, वो कितना जितना जरूरी है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वो निकम्मा नहीं होता है, पुरुषार्थ भी करता है। योगी एक अच्छा टीचर हो सकता है, योगी अच्छा डॉक्टर हो सकता है, योगी एक अच्छा एक कर्मकार हो सकता है, कुंभकार हो सकता है, किसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर युक्त स्वप्नावोधस्य, अभी हमारा कुंभ चल रहा, वहां देखते हैं, आप क्षमा कीजिए माता जी, आप बुरा मत मान जाना, हम देखते हैं योगी माने जिसके नाखून लटक के 1-1 फुट के हो गए हैं, उसका हाथ ऐसा ऊपर उठ गया है, वो खड़ा है, बैठता ही नहीं है। ऐसा भगवान ने तो नहीं कहा, ये तो पता नहीं कहां से पैदा हो गया। तो क्या है? युक्त स्वप्नावोधस्य, जो सोता भी है पर सोता ही रहता है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या कहा गया है? ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। श्रद्धे बाबूजी रोज सुबह 4 बजे जागते हैं सुबह सुबह। ये क्या तरीका है भैया? मैं आज अपने घर बैठा, मुझे बड़ा अफसोस है इस घर में, मुझे इस घर का मेंबर होते हुए, हमारे घर में सुबह 6 बजे से पहले कभी नहीं होता है। उस घर मैं रहता हूँ, मैं आप क्या बताऊंगा जब को। माने जिस घर में मैं रह रहा हूं वहां नहीं समझा पा रहा हूं मैं लोगों को, बाहर में क्या समझाऊंगा। रात कब होती? रात को 11 बजे रात होती है हमारे यहां। तो योगी माने कौन? युक्ताहार विहारस्य। हमें क्या खाना चाहिए? माने हमें आहार करना है स्वस्थ जीवन के लिए, स्वाद के लिए नहीं। हमें व्यवहार करना है जो आवश्यक है उतना केवल, कर्म भी करना है।
हम काम करते करते अपने जीवन को तबाह कर दें, जैसा आजकल आईटी के इंजीनियर कर रहे हैं। 30-30, 35-35 बच्चों को आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? 22-22 घंटे काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक नहीं है ये। माने आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं जीवन के लिए, जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं। ऐसा व्यापार किस काम का जो व्यापार हमारे जीवन को कर दे नष्ट। हम व्यापार कर रहे हैं जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब मुझे बताइए, क्या यह ज्ञान हमारे बच्चे को नहीं होना चाहिए? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योग भद्दुः। ऐसा व्यक्ति योगी होता है। अब मैं पुनः पुनः कहता हूं, एक और बात, और मैं एक बात अच्छी बात कह देता हूं। हमारे यहां त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थ थे ना। सप्तर्षि जो 7 ऋषि हमारे यहां हैं सारे गृहस्थ थे। पंचदेव विष्णु, शंकर, गौरी, गणेश और सूर्य, ये पंचदेव हमारे यहां, जब हम कोई पूजा हमारे कर्म होती है पंचदेव की पूजा होती है। ये पांचों के पांचों क्या हैं? गृहस्थ हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सन्यास की परंपरा आई 2000 वर्ष पहले, जब हमारे इस देश में जैन मत और बौद्ध मत का बोलबाला हो गया था। हमारे सारे समाज के युवा सन्यासी होना शुरू हो गए थे। तो ये एक योगी पैदा हुआ इस धरती पर, उसका नाम था आदिगुरु शंकराचार्य। अब एक कहावत है, कांटे से कांटा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी को समय आवश्यक था कि केवल हम वस्त्रों को त्याग करने से योगी नहीं बन सकते। वो आवश्यक नहीं हम केवल धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये आवश्यक नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि समाज में रहते हुए भी हम सन्यासी हो सकते। तो उन्होंने सन्यास की परंपरा क्या की? जो 4 हमारी पीठें हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, वो क्या करेंगे? थोड़ा देखिए, आप मुझे फिर से माफ कर देना। मेरी सनातन धर्म के ऊपर पूरी आस्था है, मैं उसका अन्यायी हूं, पर कष्ट यह होता है जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य 35 वर्ष की अवस्था में पूरे देश में पैदल चल चल के, जिन्होंने जो अन्य धर्म थे उनको एक किनारे खड़ा करके सनातन धर्म की पताका को फिर से फहरा दिया। आज जो 4 उनके जो आदि जो उनके 4 जो उनके अन्यायी हैं शंकराचार्य, कभी देखा आपने? आपकी हिम्मत कभी नौगाम उनको बुला सको आप? कभी आपने हिम्मत आपकी? माने जो आज वर्तमान में हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे सनातन धर्म के शिखर पुरुष हैं, उन्हें चाहिए कि बिना बुलाए देश में घूमें, वो चारों कोनों में जाएं, धर्म का प्रचार प्रसार करें। वो क्या कर रहे हैं आज? केवल और केवल अपने आश्रमों में जाके बैठे हैं। पिछली बार में वो विषांतर हो गया था। हमारे ललित जी कहा करते हैं, कई बार उन्होंने कहा कि यदि एक रामपाल जैसा बाबा अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक को गली गली मोहल्ले मोहल्ले बांट सकता है, तो हमारे शंकराचार्य को किताब क्यों नहीं छापते आज, जो सारे पखंड को हटाए? जो समाज में जहां पखंड व्याप्त हो रहा है उसमें आगे उसका विरोध क्यों नहीं करते हमारे शंकराचार्य? यदि नहीं करते तो जिम्मेदार कौन है? यदि आज हमारे सनातन धर्म का पतन हो रहा है, आप क्षमा के हम जिम्मेदार हैं, पर हमसे बड़े जिम्मेदार कौन लोग हैं? जो कि ठेकेदार बैठे हैं आज मुझे कहते हुए गर्व है कि आज भी हमारे यहां ऐसी परंपरा है कि शंकराचार्य की पदवी पर वही बैठता है जिसे पूरा वेदांत का ज्ञान होता है। कोई आम आदमी नहीं बैठ सकता है। जो परम त्यागी होता है वही वहां बैठता है। मतलब त्याग में कोई कमी नहीं, ज्ञान में कोई कमी नहीं। कमी क्या है? यज्ञ जीवन में कमी है। जैसे मैंने एक बार पिछली बार प्रसंग लिया था, मैंने राम और रावण की तुलना की थी। रावण का कुल राम से श्रेष्ठ, रावण का ज्ञान राम से श्रेष्ठ, वहां का राज्य वहां से अच्छा, वहां की पब्लिक उसके साथ। एक कमी थी जो उसको ले डूबी। वो कमी क्या थी? यज्ञ जीवन नहीं था, परोपकार की भावना नहीं थी। रावण के मन में क्या था? संसार का सब मेरे पास आ जाए। और राम के में क्या था? संसार सब सुखी हो जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूं अपनी इस छोटी सी व्यास गद्दी के माध्यम से, जो हमारे देश के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, मैं निश्चित रूप से मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं बड़े निर्भीकता से कह रहा हूं,
मुझे सनातन धर्म के बारे में बहुत छोटा सा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, पर जो परम ज्ञानी बैठे हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, मैं उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूं आज काश मेरी बात उन तक पहुंच जाए। आप अपने मठ मंदिरों से बाहर निकलिए, यह आपकी जिम्मेवारी है। यदि हमारा सनातन धर्म आज परेशान है, तो यदि आज उसमें कोई कमी आ रही है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं। यदि हमारे भगवान श्री राम एक सबरी के घर जाकर उसके जूठे बेर खा सकते हैं, निषाद को अपने गले लगा सकते हैं, तो आज हमारा जिसे हम कहते हैं दलित समाज हमसे अलग क्यों हो रहा है? कमी हमारी नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। काश आज हमारे धर्माचार अपने मंदिरों से निकल करके उस मोहल्ले में पहुंच जाए कि दलित भाई हमारे अपने भाई हैं। आपको करना क्या है? कृण्वन्तो वैश्वर्यम्। जो धर्म सारे संसार को महान बनाने की प्रेरणा देता है, उसका अपना घर भाई सब पतित हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जिस धर्म को विश्व के कोटि कोटि लोग अपना रहे हों और हमारे भाई और विधर्मी होते जा रहे हों, या हमारे भाई भ्रमित होते जा रहे हों, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी हमारी है। आज हमारे धर्माचार्यों की आवश्यकता है कि आज हमारे दलित भाइयों को गले लगाइए। यदि हमारे भगवान श्री राम, मैं पुनः कहता हूं, मां सबरी का उद्धार कर सकते हैं, उस घर जा सकते हैं, उसको सबरी को नहीं आना पड़ा, उस घर जा सकते हैं। सबरी मां कौन थी? एक अछूत महिला थी ना उस जमाने की। राम उसी घर जा सकते, उसके प्रेम के भूखे होकर के निषाद गले लगा सकते हैं। मैं पुनः पुनः प्रार्थना करता हूं काश मेरी बात वहां तक पहुंच जाए। हमारे सारे धर्माचार्य जो भी अग्रणी लोग हैं वो परम वंदनीय है मेरे लिए। मैं उससे प्रार्थना करता हूं अपने आंसू बहा करके, प्लीज मेरी बात सुनिए, अपने मठ मंदिरों से बाहर निकलिए और वहां जाइए। अगली एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे कर्मकांड कर रहे हैं, कई बार मेरी उनसे बुराई हो जाती है। मैं कहता हूं सचमुच इस धरती पर ब्राह्मण भगवान का जीता जागता विग्रह है। पर ब्राह्मण माने कौन? ब्राह्मण माने वो जो सारे समय फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जिसके सारे क्रियाकलाप केवल समाज के हित चिंतन में बीतते हैं। यदि ऐसे ब्राह्मण किसी दलित को स्पर्श कर लेंगे, वो तो पवित्र ना हो जाएगा? आप मुझे बताइए, जब एक नाला गंगा में मिलता है तो गंगा बनता है, नाला बन जाता है? ऐसे करोड़ों नाले गंगा मिल जाते, वो गंगा बन जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं हमारे धरती पर, उनसे प्रार्थना करता हूं मैं कि ये आपका कर्तव्य है कि आप जाइए उनके घरों में, उनके घर में कथा का वाचन करिए। आपको भाई साहब पिछले बार एक कार्यक्रम हुआ था, गायत्री परिवार ने काम किया था 1-2 साल पहले, और वो काम ये था कि हमें घरों घरों में यज्ञ करना है। तो यज्ञ इतने पंडित तो मिल नहीं सकते थे कि समय पर, तो मुझे कहा कि मुझे 5 घरों में जाना है यज्ञ कराने के लिए। मुझे कोई संस्कृत बहुत ज़्यादा आती नहीं, मुझे वो श्लोक बहुत नहीं आते हैं, पर मैं ठीक मैं करूँगा। तो मैंने अपने मोहल्ले में, हम 3 घर, बाबूजी का घर, मेरा घर और हमारे यादव, हम 3 घरों में इकट्ठे हम लोग हुए और वहाँ हमने यज्ञ किया एक साथ। फिर एक मैं मोहल्ले में गया जो अपना जाटो मोहल्ला है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने एक परिवार में यज्ञ कराया वहाँ पर। भाई साहब मुझे इतना कष्ट हुआ उस दिन, उन्होंने कहा कि वो 80 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं, और मैं नाम ले लेता हूँ, श्री करौसिया जी, पूर्णलाल जी करौसिया। इतने भावुक हुए, बोले भैया हमारा गांव है, क्या बोलते हैं, अपना लोगासी है, हम आपको वहाँ लेवा चलेंगे, जो हमारा अपना मोहल्ला वहाँ ये करा देना आप। ये माने हमारे लोग बैठे हैं, आपका पलक पावड़े बिछाए हुए, हम उन्हें छूना नहीं चाहते। आप बताइए, आप कभी चलिए मेरे साथ, सिर्फ जो बच्चा भी आया थे मोबाइल लगाने के लिए, श्री पूर्णलाल करौसिया जी का घर हमसे कम पवित्र नहीं है। वहां मांस नहीं है, मदरा नहीं है, देवी जी की प्रतिमा रखी है, सुबह शाम आरती होती है। अब ऐसा कोई भगवान वैष्णव, भाई साहब कोई ऐसा वैष्णव कोई और हो जाए, इसमें जिम्मेदार कौन है हमारा? एक और तो वो महात्मा गांधी गीत गाते थे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जाने दे। माने वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझे कि पीड़ा पहुंचा दे।
तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सबको चाहिए कि हम इन बातों को लेकर जो मैंने आपसे कही हैं, हम इन बातों को अनुसरित करें। मैं थोड़ा अभी कुछ वो तो नहीं, जल्दी तो नहीं हो रहा है, 2-3 श्लोक मेरे पास अभी और हैं, इस श्लोक दोहराएंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति, सर्वम चा मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। इसका अर्थ हुआ, जो व्यक्ति यो माम, यो माने जो मुझे माने भगवान कहते हैं सारे जगत में सब जगह मुझे देखता है। सर्वम चा मयि पश्यति माने सारे प्राणियों में मुझे देखता है और मुझ में सारे प्राणी देखता है। तस्याहम ना प्रणश्यामि, ऐसे को व्यक्तियों को मैं कभी ओझल नहीं होता हूं। सच में ना प्रणश्यति माने उसके लिए मैं कहीं दूर नहीं हूं, मेरे लिए वो कहीं दूर नहीं है। रामचंद्र मानस में चौपाई आती है, चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। अभी मैं एक संत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी आस्था प्रकट करने के लिए वहां जाइए। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, जब सब देवता भगवान विष्णु के पास जाना चाहते हैं, सोचे कहां जाएं, तो भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। माने भगवान क्या सर्वत्र समान हैं, बस प्रेम करो तो भगवान यहां आ जाएंगे। क्या भगवान शंकर की बात झूठी हो सकती है? यदि उनकी बात झूठी है तो फिर मैं कहता हूं, मुझे परेशानी ये होती है, प्रतिमाओं का अपना एक महत्व है। हम प्रतिमा के माध्यम से परमेश्वर को याद करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग टीचर हैं, हम वो ले आते ग्लोब, ले आते ग्लोब, कहते देखो ये ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका होता? नहीं होता है। हम ग्लोब के माध्यम से पूरी पृथ्वी को समझाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही प्रतिमा के माध्यम से परमेश्वर की ओर हम जोड़ना चाहते हैं। यह प्रतिमा का महत्व है। माने प्रतिमा निरर्थक है? बिल्कुल नहीं है। हमारे भगवान में सिंहासन होना चाहिए, होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। पर यदि हम प्रतिमा के माध्यम से परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए, प्रतिमा बेकार हो जाती है। उन संत जी ने हमें एक वो दिया, दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी बाइक पंचर हो जाए, हवा तो हर जगह है, पर पंचर ठीक करने आप कहां जाओगे? दुकान में जाओगे। बात ठीक है साहब। मैं कहना चाहता हूं कि जो होता है वेंटिलेटर, किसके लिए होता है वेंटिलेटर? तो हम लोग उसमें ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, पेशेंट के लिए होता है ना, पर आपके लिए तो नहीं है। माने यदि आप रोगी हैं तो वेंटिलेटर की आवश्यकता है, पर स्वस्थ हो गए हैं तब। माने जब आप आध्यात्म की प्रारंभिक स्टेज में हैं तब तक मूर्ति की आवश्यकता है। जब हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 1, 2, 3 साल के होते हैं, वो गुड्डे गुड़ियों को निष्प्राण नहीं समझते। यदि कि छोटे बच्चे के सामने उस गुड्डा गुड़िया को मार दें आप, तो वो रोने लगता है, हमें गुड्डे गुड़िया को क्यों मार दिया आपने। माने वो गुड्डे गुड़िया को निष्प्राण नहीं समझता। पर जो छोटी सी बच्ची 3 वर्ष की अवस्था में अपनी गुड्डा गुड़िया को लेकर के अपने साथ सोती थी, यही काम करे वो जब 80 वर्ष की हो जाए तब, उसे पागल ना कहोगे आप मुझे बताइए। माने हमारे सनातन संस्कृति में जो प्रतिमा की पूजा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रतिमा के सहारे हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। नवदा भक्ति में 9 सीढ़ियां हैं। मैंने पिछली बार कहा था, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। माने सच्चे भक्ति की विशेषता क्या है? लंबा तिलक हो, बड़ी माला हो? बिल्कुल नहीं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। माने सच्चे भक्ति की विशेषता यह है
जो परमात्मा में विश्वास करता है वो सारे समाज के साथ छल छद्म नहीं करता। और शुरुआत कहां से होती है? प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि हमारा एडमिशन प्राइमरी क्लास में ना हो, हम पीएचडी कैसे करेंगे? प्राइमरी क्लास की उतनी ही आवश्यकता है जितने की पीएचडी की है। बस ध्यान ये रखे कि कहीं ऐसा हम प्राइमरी क्लास का शायद जिंदगी पढ़े रहे हम लोग, वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो यहां भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है, सारे प्राणियों में देखता है, उसी के लिए मैं कभी दूर नहीं होता हूं। अब आप मुझे बताइए, मैं एक बात और कहता हूं। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कोई लोग कहते हैं बीड़ी यहां नहीं पिएंगे, जो सब जहां चालू बैठे वहां बीड़ी पी लेंगे। मुझे याद आ गया एक दृष्टांत मुझे यह है कि ये सही गलत है मुझे नहीं पता, पर समझाने के लिए है। एक शिष्य ने कहा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव मेरी शिक्षा पूर्ण कब होगी? उन्होंने कहा तुम चाहो तो आज ही पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी बताइए। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि ये जो पक्षी है, कोई पक्षी दिया उन्होंने कि पक्षी आप ले जाओ और जहां एकांत हो, कोई ना हो वहां आप इसको मार देना या इसको छोड़ देना। थोड़ा मार देना शब्द अच्छा नहीं, उसको छोड़ देना वहां पे आप। ठीक है, आप आ जाना, हम आपको मुक्त कर देंगे। कहे तो गुरुजी बड़ा आसान काम है। शिष्य ने उस पक्षी को लिया, वो जंगल चला गया। जब विचार किया हम जंगल में तो आ गए, पर यहां पक्षी हैं। गुरु जी ने क्या कहा था? हरि व्यापक सर्वत्र समान है। प्राणियों में, जो वृक्षों में ही भगवान है, सब जगह भगवान है। तो भगवान सब जगह भगवान है। तब क्या हुआ? उन्होंने कहा हम यहां ऐसा काम नहीं कर सकते। माने जो शिष्य है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाता रहा। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने के बाद भी उसे लगा कि दुनिया में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां परमात्मा की प्रेजेंस नहीं है। माने हुआ पाप नहीं कर पाया। लौट क्या गुरुदेव हम पास नहीं हो पाएंगे, हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला। उन्होंने कहा तुम पास हो गए हो। माने जो व्यक्ति परमात्मा की प्रेजेंस हर क्षण करता है, हर स्थान पे करता है, वह सच्चा भक्त है, वह सच्चा सन्यासी है। यह हमें समझना पड़ेगा। यदि हम परमात्मा की अनुभूति हर जगह करेंगे, हम कोई पाप कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। एक बात है, एक श्लोक और हम लोग देखेंगे। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायो रिपिसु दुष्करम। ये कहते हैं अर्जुन, जो हमारा मन है वो बहुत चंचल है, बड़ा हठीला है, इसको बस में करना बड़ा कठिन है, ऐसा अर्जुन ने कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं असंस्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो तुमने कहा मन कैसा है? असंस्यम महाबाहो, कोई संशय नहीं है इसमें। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत चलायमान है, बड़ा चंचल है, किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी शांत किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं आमतौर पर हम कहते हैं हमारी बात को मन लगाकर सुनो। हमने इस काम को मन लगा के नहीं किया, इसलिए काम बिगड़ गया। माने जब मन हमारे साथ होता है तो काम के अच्छे परिणाम आते हैं। जब मन हमारा साथ नहीं होता, मन के परिणाम अच्छे नहीं आते। इसको पुनः समझिए। हम लोग कहते हैं अपना मन लगा के मेरी बात को सुनो। हमने मन लगा के काम नहीं किया, इसलिए काम बिगड़ गया। माने जब हमारा मन हमारे साथ में है, केवल और केवल तभी हम अच्छे काम कर सकते हैं, काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मन को अपने साथ जोड़ने के लिए दो तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? अभ्यास ये है, हम जानते हैं कि जैसे कुछ पशु हैं, बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये तो पशु होते हैं, पर लगाम लगाकर घोड़े को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसा हम चाहते हैं उसको वैसा काम कराते हैं। नाथ लगाकर बैल को हम कंट्रोल कर लेते हैं, अंकुश से हम हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं, और तो और हंटर लेकर के शेर भी वही करता है जो हम चाहते हैं। आप कल्पना करिए, जब कुछ छोटे छोटे उपक्रमों के माध्यम से जो ऐसे पशु हैं, जो पशु ही हैं पूरे, हम उन्हें अपने अनुरूप बना लेते हैं, फिर
हम अभ्यास के माध्यम से हम अपने मन को अपने काम में क्यों लगा सकते हैं? तो जो भगवान कहते हैं, जो हमने पूर्व में आपसे कहा था कि मन कैसे होता है, अभ्यास क्या है, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। हमारा मन बार बार कहता है कि हमें आज चौराहे पर जाकर चाट खाना है, पर जब आप विचार करें चाट के हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभकारी है? हमारे घर में जो माँ हमारे लिए बनाती है वो पवित्र होता है, बनाने की दृष्टि से भी उस वस्तुएं पवित्र होती हैं। क्या चौराहे की चाट बनाने वाला व्यक्ति तेल अच्छा लगाता है? वहां मक्खियों से वो उसकी चिंता करता है, तो वो चाट हमारे लिए हानिकारक है। क्या हम ऐसा विचार करते हैं? हम जो है फिल्म देख रहे हैं, फिल्म हमारे जीवन में क्या करेगी? हम लोग उसमें भागवत कथा में देखते हैं, एक ब्राह्मण एक दृश्य देखता है और उसका सारा जीवन उसका पतित हो जाता है। हम दिन में 100 बार ऐसे देखते हैं दृश्य। यदि कोई बहुत प्यारी सी फिल्म है जिसमें बहुत जीवन के कुछ अच्छे मूल्य दर्शाए गए हैं, देखने में हर्ज नहीं है। हमने एक देखी बागवान फिल्म, बड़ी प्यारी फिल्म है, सबको दिखाओ, पूरे घर को बिठा लो वहां पे। पर आप कल्पना करिए, भागवत कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण जो बड़ा भारी त्यागी था, केवल एक दृश्य देखता है और सारा जीवन बन जाता है नरक। ऐसी कथा आती है। हम लोग क्या करते 24 घंटे में? तो ये क्या है? अथ योगानुशासनम। यदि हमारे जीवन में हमारी वाणी का, हमारे व्यवहार का, हमारे क्रियाकलाप का अनुशासन नहीं है, तो मन कैसे आपके काबू में हो जाएगा? फिर इसका अंतिम क्या है? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कैवल्य को पाना है। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि यदि हमारी चित्त की वृत्तियां शांत नहीं हुई हैं, हम ना तो सन्यासी हो सकते हैं, ना तो योगी हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए बात को। अब मैं अंतिम 2 श्लोक और बोल देता हूं। कई बार क्या होता है, थोड़ा टाइम गड़बड़ हो जाता है। 5 मिनट की बात और है, अंतिम बात है। आज के पूरे हमारे वक्तव्य का ये 2 श्लोक निचोड़ हैं। सो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना आप सब लोगों को। तपस्यभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यो चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। यह इस चैप्टर का लास्ट से एक पहले का श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, जो कर्मशील लोग हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम योगी बन जाओ। पहले क्या कहा था? ज्ञानी बनो। फिर क्या कहा था? कर्मयोगी बन जाओ। अब कह रहे योगी बन जाओ। थोड़ा समझिए, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो योगेश्वर हैं, हमें योगी बनने की बात कर रहे हैं। मैं लेना चाहता हूं, हम तप की बात करते हैं। हमारे 8 ग्रंथों में कुछ नाम आते हैं, हिरण्याकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण। ये क्या कोई कम तपस्वी थे? माने जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को अपने सामने प्रकट करने को विवश कर दिया। कोई तपस्या में कमी थी क्या? पर ऐसी तपस्या किस काम की जो आत्म केंद्रित है। बड़े बड़े तपस्वी भी परोपकारी नहीं होते। हिरण्याकश्यप ने क्या कहा? हम यहां ना मरे, वहां ना मरे, हमें ये ना मारे, वो ना मारे। क्या मांग रहे हो आप? क्या मांग रहे हो आप? क्या तपस्या की अंतिम परिणति ये है? इसलिए कहा तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, तपस्वी ठीक नहीं है। फिर क्या कहा? ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। हम ज्ञानियों में कह लेते देवर्षि नारद, और रावण भी बहुत ही ज्ञानी थे। माने महर्षि नारद, देवर्षि नारद ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी चक्कर में फंस जाता है, वो भी परोपकार भूल जाते हैं। आप कल्पना करें, रामायण चरितमानस में एक कथा आती है। वो एक कन्या का हाथ देखते हैं, उस हाथ में लिखा हुआ है कि जिससे इस कन्या का वर होगा वो कैसा होगा, उसमें ये गुण होंगे, वो सर्वशक्तिमान होगा, सर्वपूज्य होगा, इस प्रकार का। तो वो ये नहीं सोच पाए कि ऐसा तो केवल परमात्मा है, माने इस कन्या का विवाह परमात्मा से होना है। वो ये नहीं लगा पाए ज्ञान। क्या ज्ञान लगा लिया? यदि हमसे विवाह हो जाए तो हम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। ये है ज्ञान की दुर्गति।
माने ज्ञानी भी आत्म केंद्रित होता है, वो भी कई बार परोपकार भूल जाता है। फिर क्या है, कर्मेभ्यो चाधिको योगी। कर्मियों में क्या भीष्म कम थे, द्रोण कम थे, बड़े कर्मशील लोग थे। तो माने जिन्होंने, भीष्म जानते थे कृष्ण कौन है, द्रोण जानते थे कृष्ण कौन है, पर जब खुले मैदान में गीता हुई तो वहां सुनने नहीं गए। अहंकार था अपने कर्मयोगी होने का। इसीलिए वो कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्यों? योगी माने कौन? दोबारा समझ लीजिए, योगी माने पहला सूत्र क्या है, अथ योगानुशासनम, जिसके जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप अनुशासनबद्ध है। और अंतिम लक्ष्य क्या है? अनुशासन के पीछे स्वार्थ नहीं है, केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा। इसका मतलब क्या है? जिसे आत्मबोध हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है। और आत्म साक्षात्कार माने क्या? आत्म साक्षात्कार माने ये कि जो मैं हूं वो आप हैं, हरि व्यापक। जो व्यक्ति संसार के प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करता है, यह है आत्म साक्षात्कार। अब जो क्या जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, क्या साहू जी की संपत्ति पर अपनी आंख लगाएगा? क्या भाई साहब के वैभव पर अपनी आंख लगाएगा? क्या बाबूजी की प्रतिष्ठा पर अपना दांव लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो तो ये समझेगा, काश मेरा बाबूजी से परिचय हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा तो अपने आप हो गई। यदि हमारे घर में हमारे बुजुर्ग की प्रतिष्ठा होती है, हमारी प्रतिष्ठा तो अपने आप हो जाती है। ये सच है झूठ है? आप मुझे बताइए। यदि हमारे दादाजी का बड़ा मान सम्मान है, हमारा मान सम्मान तो अपने आप हो गया। क्या मैं उस मान सम्मान को प्रतिष्ठा लगाऊंगा अपना? नहीं लगाऊंगा। तो ज्ञानी, कर्मशील व्यक्ति, तपस्वी, ये सब स्वार्थी हो सकते हैं, योगी स्वार्थी कभी नहीं होता। क्यों? उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। योगी माने वो जो सारे संसार में परमात्मा के दर्शन करता है। और आज का जो अंतिम श्लोक है वो क्या है? योगी नामपि सर्वेषां मत गतेन अंतः आत्मनः श्रद्धावान भस्ते यो माम साम्ये युक्त तमो मतः। उसमें भी कहते हैं योगी नामपि सर्वेषां मत गतेन अंतः आत्मनः। योगियों में भी वो योगी जो श्रद्धावान भजते यो माम, जो मुझे भजते हैं। राजेश जी और मैं सबसे कह रहा हूं, हम मानते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जो वेदांत का शिखर है, और वो गीत क्या गाता है वहां जाके काशी में, भज गोविंदम मूढ़मते। हमें ध्यान देना चाहिए, जो परम योगी है वो अहंकारी नहीं हो सकता, वो परम उदार होगा। यदि योगी अहंकारी हो गया फिर वो किस बात का योगी? तो जो योगी परमात्मा के दर्शन करता है हर जगह, परमात्मा के प्रति आस्था रखता है, इसके लिए क्या होता है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मुझे भजता है, माने जो मुझे याद करता है, समय युक्त तमो मतः, उसको मैं भी भजता हूं। अब आप मुझे बताइए, इतना उदार परमात्मा जो आपको गारंटी दे रहा है कि जो भक्त संसार का मुझ में आस्था रखता है, साथ में कब रखता आस्था? वो कर्मशील व्यक्ति है। मैंने पूर्व में आपसे कहा था योगी माने कौन? योगः कर्मसु कौशलम समुत्तम योग उच्यते। योगी माने निकम्मा नहीं, योगी माने स्वार्थी नहीं, योगी माने कौन? समत्वम योग उच्यते, सबके साथ समता का बर्ताव करता है। और योगी माने कौन? योगः कर्मसु कौशलम, माने हम सीखें कि दो काम ऐसे करना चाहिए। यदि कोई योगी डॉक्टर बन जाए तो उससे कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। कोई योगी हमारा देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। हमारा कोई योगी यूपी का मुख्यमंत्री बन जाए, उससे कोई नहीं हो सकता है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं आज कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर जाने में शर्माते थे, घबराते थे। ये व्यक्ति क्या है? निष्प्रही व्यक्ति है, ऐसी चिंता नहीं कि हम कल क्या होंगे कल नहीं होंगे, छोड़ो उस बात को लेकर के। इसलिए जब कोई एक ऐसा योगी व्यक्ति पीएम बनता है, देश का राजा बनता है, वो परवाह नहीं करता किसी की, वो करता है जो उसे लेकर आवश्यक होता है। हमारे देश का जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी बनता है तो आज चमत्कार हो जाता है, जो काम को नहीं कर पाया वो आज काम करता है। मैं पुनः कहता हूं,
भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं। योगी माने कौन? समत्वम योग उच्यते, जो सारे संसार से समता का बर्ताव रखता है, देश की बाउंड्री से बाहर जाकर के भी। आज भी हमने क्या किया? यदि कोरोना की दवा हमारे लिए बनी, हमने संसार को बांटी भी है। ये तो योग के लक्षण है ना। हम स्वार्थी कहाँ हैं? हम तो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, सारे वसुधा को हम कुटुंब मानते हैं। तो आप मुझे प्रार्थना के साथ में सबसे अंतिम बात कहता हूं, जो ये भ्रम है, सत्संग में सारे परिवार को साथ साथ बैठना चाहिए। उसमें माता हो, पिता हो, मामा हो, मामी हो, सब आओ ना, उसमें परेशानी क्या है? इसमें कोई ऐसी बात है इसमें आपको मुंह छुपाना पड़े? अरे जब टीवी का ऐड आता है, उसमें अनेक ऐसे ऐड आते हैं जो परिवार से आप बैठ कर देख भी नहीं सकते हैं, वहां आपको शर्म नहीं आती? फिल्म में ऐसे अनेक दृश्य आते हैं जो आपको लज्जा से मर जाना चाहिए, आपको वहां आपको शर्म नहीं आती? एक बार मुझे अंतिम बात मुझे याद आ गई है। हम लोग गए सटई, हमें बनाया गया चीफ गेस्ट एक स्कूल का, श्री जैन अपना चतुर्वेदी जी, वो भी थे हमारे साथ में, हम भी थे वहां पे। हम लोग वहां गए, रात को बहुत देर हो गई थी। श्री जैन चतुर्वेदी जी ने अपनी बात वहां रख दी। मुझे वहां सब पसंद नहीं आ रहा था सब कुछ। मुझे वो आगे था, 2 शब्द आप बोल दीजिए। मैंने कहा भैया मुझसे मत बुलाइए, प्लीज आप बोल दीजिए, प्लीज आप बोल दीजिए। ठीक है, अभी बुला लो आप मुझसे बात। मैंने वहां कहा, मैंने कहा क्षमा कीजिए, मैंने मना किया था, मुझे मत बुलाओ। अब बुलाया तो सुन लो मेरी बात को आप। जो बच्चे यहां डांस जिन गीतों पर कर रहे थे और आप सब ताली पीट रहे थे, आपको समझ डूब के मर जाना चाहिए। जो गीत यहां बज रहे थे, जिन गीतों पर आपको समझ डूब के मर जाना चाहिए, आप वहां नाच रहे, गा रहे थे, झूम रहे थे, और चाहते बच्चे आपको रामकृष्ण बनेंगे, एक देश गुंडे बनेंगे, मवाली बनेंगे लोग। ऐसे आयोजन से फायदा क्या हुआ? मैं प्रार्थना आप सबसे करता हूं, यदि हमें फिल्म देखने, सारे परिवार के साथ फिल्म देखने हमें शर्म नहीं आती, हम जहां पाखंड होते हैं वहां जाके हम शर्म नहीं आती, पर यहां आने में शर्म किस बात की? मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, कोई व्यक्ति इस बात को न ले। संतों के प्रति मेरी बहुत आस्था है, जो ब्राह्मण कर्मकांड करते उनके प्रति मेरी बहुत आस्था है, पर प्रार्थना ये करता हूं कि हम भगवान कृष्ण की इन बातों को समझें, आत्मकल्याण करें, समाज का भला करें। इसी बात को साथ में अपनी बात को विराम दूंगा। एक मंत्र के साथ हम पूरी बात को पूरा करेंगे। सब लोग मंत्र दोहराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।